हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एदर टेक्नोलॉजी आंसर्स। तो आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे, क्लास अच्छे होंगे। और आप सभी लोग को मैं आपको एक शुभकामना देने वाला हूँ कि क्लास 8th का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सभी बच्चों को क्लास के अंदर बने रहना है। एंड बनने के अंतर्गत आपको देखना है कि सब्जेक्ट विज्ञान का जो है इसके अंदर चैप्टर 1 करवाने वाला हूँ आप सभी को, और जिसका चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, समझ गए। चलिए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, उचित शब्द को छांटकर इस स्थान की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। इस तरीके से आपको 5 शब्द दिए हैं जिसको हमको रिक्त स्थान के अंदर पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। दिया है का एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े पैमाने में उगाए जाने वाले पौधों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए बच्चों, क्या कहते हैं? आप सभी लोगों को जवाब का इंतजार रहता है हमें, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी को जवाब देना है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको बताना है कि क्या है इसका उत्तर पहले क्वेश्चन का। देखिए, जब हम एक ही स्थान पर, एक मान लीजिए स्थान है हमारा ये, ठीक, और एक ही प्रकार के बड़े पैमाने में फसल उगाते हैं। मान लीजिए एक स्थान है अपना, और सारे के सारे में हम अपना एक ही फसल उगा रहे हैं, जिस फसल का नाम कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए हम फल उगा रहे हैं, फल पूरे एक ही फल उगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सेब उगा रहे हैं। बड़े पैमाने में हमने इस फल को उगाया। अब इसको हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। जब एक ही प्रकार के एक ही स्थान पर उड़ाएंगे तो उसको हम फसल कहेंगे, उगाएंगे तो। ठीक है, उसको हम फसल कहेंगे। इसके अंदर आप भर लीजिएगा फसल। चलिए मैं आपको भर देता हूँ उत्तर इसका। आप सभी लोग को फसल भर लेना है। अब लास्ट में आपको उत्तर दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को फसल भरना है। ठीक है, यहाँ फसल भर लेना है। चलिए आगे के देखते हैं। आगे देखते हैं कि क्या उत्तर दिया गया है, क्या और आपको बताया गया है, और कौन सा क्वेश्चन है। आप सभी को पढ़ लेना है, और स्क्रीन पर आपको सामने उत्तर और प्रश्न दोनों ही दिखाए जाएंगे, जो कि आप अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। प्रश्न उत्तर है। आप सभी लोग को जिज्ञासिक किताब है, जो भी दूसरा किताब है, सबका मैं आंसर यहाँ पे अपलोड करता हूँ। आप सभी को कमेंट के अंदर बता देना है, और आपको लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, पहले का दूसरा। फसल उगाने से पहले प्रथम पद में क्या करते हैं? जब हम फसल उगाते हैं तो प्रथम चरण में हम मिट्टी को क्या करते हैं? तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी या फिर तैयारी। मिट्टी को तैयारी करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग को तैयारी भर लेना है। गा देखिएगा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेगा। बताइए क्या लगेगा? तैरने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जब कोई सा भी क्षतिग्रस्त बीज जो होता है, जब हम पानी के अंदर डालेंगे, मान लीजिए पानी है जिसके अंदर कोई सा भी प्रोटीन नहीं है, एक बीज है इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अब जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये पानी के ऊपर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। आगे देखते हैं आगे हमसे क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, और सभी को सब्सक्राइब कर देना है एंड लाइक भी कर देना है, एंड कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। घ बोल रहा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी डैश तथा डैश। देखिए हमने फसल भर लिया, तैयारी भर लिया, तैरने में भर लिया, जल और पोषक बचा है। इन दोनों को ही यहाँ पे भरना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे पेपर के अंदर भी तो आपका हो जाएगा, और सही उत्तर ही होगा। ठीक है, समझिए।
देखिए आंसर का फसल ही है, तैयारी ही है ख का। देखिए पहले का इसका मान लीजिए इसका क है, पहले का क है, मतलब का ही का है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है उत्तर, फसल भर लीजिएगा। पहले के अंदर फसल, पहले के अंदर फसल है, दूसरे के अंदर तैयारी है, तीसरे के अंदर तैरने और जल तथा पोषक, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जल भर लेना है और यहाँ पे तैरने, ठीक। अब पेज नंबर 13 ब्लॉक नेम यानी अभ्यास, पेज नंबर 13 पे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में कीजिए, ठीक है। करते हैं, देखते हैं कि हमको कॉलम ए में क्या दिया गया है ना, देखते हैं चलिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन होने वाला है। कॉलम ए ये रहा, कॉलम बी ये है। कॉलम ए में दिया है कि खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। कॉलम बी में दिया है मवेशी चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशोषण, गेहूं चना मटर धान एवं मक्का। उत्तर देखिए, अब इसके अंदर मिलान करना है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया मिलान करना है ना, मिलान ही बोला है ना, यहाँ पे देखिए मिलान बोला गया है, तो मिलान करना है। हमने देखिए यहाँ पे मिलान करके बता रखा है आपको कि मिलान ही करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, धान मक्का गेहूं, यानी कि देखिए का उत्तर ई है, का उत्तर ई है, इसका ये है। अब ये देखिए आगे देखते हैं, और दूसरे का डी है, दूसरे का डी, ये है डी, और तीसरे का है बी, तीसरे का बी, और चौथे का सी, ठीक है। चौथे का सी भर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पेज नंबर 14 पे उपलब्ध है। निम्न के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ के भी देना है, रबी के भी देना है। उदाहरण आपके सामने दिया गया है, आप सभी कुछ चीज को कॉपी करना लिख लेना है। खरीफ फसल के देना है, रबी फसल के देना है। का रबी फसल मक्का और धान होता है, रबी फसल गेहूं चना। अब देखिए पेज नंबर 14 ब्लॉक नेम अभ्यास है। चौथा निम्न पर अपने शब्दों के लिए एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी को तैयार करना है पैराग्राफ, दूसरे पे बुआई पे पैराग्राफ, निराई थ्रेसिंग। आंसर, मिट्टी तैयार करना एक प्रक्रिया है फसल उगाने के माध्यम से, ठीक है। प्रथम चरण है मिट्टी को पलटने व पोले बनाने में मृदा को गहराई तक जाकर शोषण कर लेती है। मान लीजिए हमने कोई मिट्टी तैयार किया, यह प्रक्रिया फसल उगाने के लिए प्रथम चरण होता है, और इस मिट्टी को पलटने और पोला बनाने पौधों की गहराई तक में जाने शोषण के पढ़ा। हमने एक मिट्टी तैयार करा, इसमें पौधा बो दिया, अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन आएगा, पौधों के अंदर ऑक्सीजन मिट्टी की उर्वरता से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी CO2 आएगा। अब पोली बनाए हुए मिट्टी को केचुआ और सूक्ष्मजीव को वृद्धि में सहायक मिलती है, और ये मिट्टी की अधिक पोला में ह्यूमस पॉइंट है, ये पॉइंट की बात है, ह्यूमस सबको ध्यान से देखना है, ह्यूमस, ठीक है। बनाने में अतिरिक्त मिट्टी की पलटने व पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो कि अच्छी फसल उगाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब ये पोली बनी हुई होती है तो इसको केचुआ वगैरह खा लेते हैं, इसकी सहायता से इनकी वृद्धि होती है, और इनकी वृद्धि जो होती है इससे हमें पोला के अंदर ह्यूमस प्राप्त होता है, ठीक है। खा देखिए, बुआई फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करना, पश्चात खेती के बीज में बोए जाते हैं। उचित दूरी पर यह खेत को बोना बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता फसल को स्वस्थ बीजों की चुनाव में करना जरूरी है। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। जब हम फसल उत्पादन करते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण चरण है बुआई, और मिट्टी को तैयार करना। एक मिनट रुकिए, देखिए मिट्टी को तैयार करने के पश्चात जब हम
मिट्टी को, मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी को हमने तैयार कर लिया, तैयार है पूरा। पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। जब तक हम खेत में बीज नहीं बोएंगे तब तक इसमें उचित दूरी या गहराई में हमको बीज बोना है। मान लीजिए ये हमारा खेत है, ठीक है, खेत है, इसके अंदर हमने दूरी दूरी पर एक यहाँ बो दिया, एक यहाँ, दूरी दूरी पर हमें ना बुआई करना है, जिससे कि फसल हमें अच्छी आएगी। ठीक है, फसल बहुत ही अच्छी आने वाली है इस चीज से। और बुआई द्वितीय चरण है, द्वितीय, ठीक है। खेत में बीज बोए जाते हैं उचित दूरी पर, ठीक है, ये रहा। अब बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता एवं साफ स्वच्छ बीजों को चुनाव करना चाहिए। अब देखिए अगला अच्छी लिए स्वस्थ बीज का चुनाव भी करना जरूरी होता है। कोई बीज अगर स्वस्थ रहेगा तो उसका चुनाव हमें करना चाहिए, स्वस्थ बीज का ही। उचित बीजों के चुनने के बाद हमें इन बीजों को उचित गहराई की उचित दूरियों पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे पर हवा या प्रकाश के खनिज मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, और विधि नीचे दी गई। ड्रिल और परंपरागत औजार, ड्रिल से भी हम कर सकते हैं और पारंपरिक औजार से भी हम इनके अंदर इन सब चीजों को हम पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिखा गया, प्रकाश, खनिज, पानी, देखिए मैं दिखाता हूँ, पानी मिल सके, ठीक है। देखिए निराई, खरपतवार हटाने के लिए निराई कहते हैं। निराई को खरपतवार, जल पोषक तत्वों को आदि गहन करने की फंसी विद्वान को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत में जाने के लिए धूप कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। जब खरपतवार को हटा देते हैं, पोषक तत्व ये अवशोषित करते हैं खरपतवार, इसलिए हम उसको निराई करते हैं। निराई से हमारा जितना भी खरपतवार होता है, यानी कि अपशिष्ट पौधे, ठीक है, अपशिष्ट पौधे, मान लीजिए घास है तो इसे हम कहेंगे अपशिष्ट पौधे, इसको हमें हटा देना चाहिए, इसे नहीं रखना है हमें। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल बीज बनाने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी की सहायता से हटा जा सकता है। थ्रेसिंग, अब थ्रेसिंग देखिए, थ्रेसिंग से आप क्या समझते हैं ये बताइए। खेती से काटी गई फसल से बीजों या दोनों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों को फटक कर विनोइंग द्वारा, विनोइंग देखिए, विनोइंग का आप चाहेंगे तो मैं विनोइंग के बारे में समझाऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन इस चैप्टर को डिटेलिंग में समझा दूंगा। आप लोगों को बस कमेंट कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, और कमेंट के अंदर आपको बता देना, मैं इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी से एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो देखिए, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बड़े खेत वाले किसान कॉम्बाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो बड़े किसान वाले खेत के जो मालिक होते हैं वो कॉम्बाइन मशीन का प्रयोग करते हैं, और जो कि छोटे किसान वाले विनोइंग द्वारा करते हैं, हाथ से हटाते हैं। मतलब कि देखिए, मशीन थ्रेसिंग होती है, थ्रेसिंग से भी करते हैं। थ्रेसिंग, ये देखिए थ्रेसिंग यहाँ पे उच्चारण हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 5 देखिए, पेज नंबर 14 पे दिया गया है, अभ्यास है ये भी। जितने क्वेश्चन है पाठ के अतिरिक्त होने वाले हैं, जिज्ञासा भी कराया जा रहा है इस चैनल पे, और जो भी जिस बच्चे को भी कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। और जल्दी जल्दी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्पर्श कीजिए कि अगर प्रश्न पढ़ते, देखिए प्रश्न में बोला क्या गया, पहले प्रश्न पढ़िए। देखिए, स्पर्श कीजिए कि उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक दिया गया है, पहला उर्वरक के खानिक कार्बनिक लवण है। क्या लवण है? कार्बनिक। यहाँ पे आपको दे रखा है कार्बनिक लवण है। और दूसरा देखिए, इसका उत्पादन कारखानों में होता है। इसका उत्पादन जो होता है उर्वरक का, कारखानों में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इससे मिट्टी की हुमसता प्राप्त नहीं होती है। इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। इससे पानी में घुलनशील कार्य का आपसन शीघ्र हो जाता है, ठीक है। अब खाद के बारे में समझिए। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर से अपशिष्ट से विघटन में बना होता है। गाय के गोबर से बना होता है, ठीक है।
खाद खेतों में बनाई जाती है, इससे मिट्टी की प्रचुरता में हुमस प्राप्त होती है, इसके अंदर नहीं होती है। चौथा देखिए, इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। इनका अवशोषण जो होता है स्लो स्लो होता है, ऐसे समझिए। पेज नंबर 14 पे ब्लॉक नेम अभ्यास है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संचित करने वाले सिंचाई के दो विधियों के वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, जब सिंचाई किसे कहते हैं, जल संचित करने वाले सिंचाई की दो विधि। जब हम सिंचाई करते हैं उसको संचित करने के लिए दो विधियां बतानी है हमें। तो दो विधि हमने स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर उत्तर लिख सकते हैं। फसल को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों में जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% पानी होता है, जल होता है, मतलब कि जल को ही पानी कहते हैं। फसल की स्वास्थ्य विद्यमान के लिए मिट्टी की नमी के बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेती में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संचित करने वाली सिंचाई को दो विधियां में निम्नलिखित हैं। छिड़काव और ड्रिप, दो हैं सिंचाई के तरीके, जैसे कि यहाँ पूछ रखा है विधियां, यहाँ विधियां पूछ रखी हैं, वही है। छिड़काव तंत्र होता क्या है? इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि जहां पर जल का मात्रा उपलब्ध के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, घूमने वाले नोजल, ठीक है, उनका उपयोग होता है इनमें। और जबकि पंप का मुख्य पाइप से भेजा जाता है, तो यह घूमते नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। वर्षा की तरह ही ये छिड़काव करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक नोजल है, इसके अंदर से ऐसे ऐसे पानी निकल रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए जमीन है, तो ये पानी ऐसे छिड़क छिड़क इस साइड से सब तरफ से आएगा, और ये फसल को अच्छा बनाने में सहायक करता है, ठीक है। और इस विधि में बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ड्रिप तंत्र, इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता, पानी इसके अंदर बेकार नहीं होता है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इस विधि का फलदार पौधों बगीचे में इनका उपयोग होता है, फलदार बगीचों वगैरह में उपयोग किया जाता है। इसके अंदर पानी बूंद बूंद करके जाता है। अब प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, अभ्यास है, इसके अंदर भी ब्लॉक नेम है 14, यानी कि पेज नंबर। यदि गेहूं का खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं एक खरीफ है ना? गेहूं खरीफ है या रबी, ये बताइए। बताइए। आंसर देखिए, गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु में जून से सितंबर तक होता है। इसका वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, इससे वर्षा ऋतु भी कहा जाता है। यदि गेहूं को उगाने इस समय उगाया जाए तो गेहूं पौधों में अधिक मात्रा में मिलने पर वजह से सड़काव हो जाएंगे और फलदार बर्बाद हो जाएगी। मतलब इसके अंदर हम उगाएंगे तो ये गेहूं खराब हो जाएंगे, ये जबकि ये रबी फसल है ना। प्रश्न नंबर 8 देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे कि उर्वरता में भी कमी आ जाती है। यही कारण है खेत में लगातार फसल उगाने नहीं चाहिए, ठीक है। जब हम एक ही जगह पे फसल उगाएंगे तो उसकी पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे, जिससे कि फसल अच्छे से नहीं उगेगा। सीधा समझिए, खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए। मतलब कि खेत में परती मतलब होता है कुछ समय के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कोई सी फसल नहीं उगाना है। एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। इसमें किसान एक ही फसल के बाद दूसरी किस्म से फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी की नाइट्रोजन पूर्ण प्राप्त होता रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक किसान ने अपने दिमाग को उपयोग करके, जिससे कि मिट्टी की नाइट्रोजन एक ही, इसमें किसान एक ही फसल को दूसरी किस्म के अनुसार मिट्टी से नाइट्रोजन पूर्ण होता है, ठीक है।
9 देखिए, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उग जाते हैं, इन पौधों खरपतवार कहते हैं। खरपतवार मैंने जैसे कि आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे भी दिखाया था, मैं आपको अभी बताता हूँ, नहीं रहा, ये देखिए खरपतवार यहाँ पे दिखाया गया था। तो मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन का अब उत्तर आने वाला है। जब हम किसी अवांछित पौधे को हटाते हैं तो हम उसको खरपतवार ही कहते हैं। इसको निराई द्वारा हटाने की बहुत जरूरी है होता है, क्योंकि यह फसल को विद्वान प्राप्त डालने में और पशुओं के मनुष्य के लिए विषैले हो सकते हैं। इनका नियंत्रण करने के लिए कई तरीके हैं। फसल उगाने के लिए खेती जोती, खरपतवार को सूखा कर मर जाते हैं। फूल बीज बोने के साथ हाथ या खुरपी के यदि सहायता से उखाड़ कर खरपतवार नशी रसायनों को खरपतवार को मार दिया जाता है, मर जाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गया। जब अवांछित पौधे एक खेत के अंदर उग जाते हैं उसको हटाने खरपतवार नाशी कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने उगाने की रेखांकित चित्र आ जाए। देखिए क्या दिया है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए इसके अंदर लिखा है फसल को चीनी मिश्रण में भेजना, सिंचाई, कटाई, थ्रेसिंग, मिट्टी को तैयार करना, खेत को जुताई करना, खाद देना। इस तरीके से लगा दीजिए आप, ये उत्तर है। जो चीज समझ में नहीं आ रहा आपको कमेंट के अंदर पूछ लेना, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। इस पहेली को सुलझाना है। ऊपर नीचे की एयर, सिंचाई की एयर पारंपरिक तरीका है। बड़े पैमाने में पशुओं की उचित देखभाल करना, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, फसल पर पक जाने के बाद काटना। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, एक ही किस्म के पौधे बेमाने पर रासायनिक पदार्थों जो फसल को प्राप्त करते, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। इन सबको एक बॉक्स के अंदर बना लेना, बॉक्स के अंदर भर दिया है, इस तरीके से भरना है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें खुद नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो, समझ में आ गया हो तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए ऐसा भर लीजिए, इसको इस वाले में कर दीजिए, रुक जाइए, इसमें कर दीजिए, इसको इसमें कर दीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको मैं भी दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे भरना है ये वाला। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से आपको ये चैप्टर समाप्त होता है। और कोई सी भी डाउट हो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं, और कमेंट और लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है सभी को। जो चीज़ नहीं समझ में आया हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। और चैप्टर 1 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है।